और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अब राज्य में अपने जादू से रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 11 लाख करोड़ के एमओयू पर दस्तखत किए गए। पहले जमाने में बहुत बदनामी होती थी राजस्थान की कि जाते हैं तो कोई परवाह करता ही नहीं है, वो स्थिति अब नहीं रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है। हालात चाहे जो भी हों, मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, गरीबों के लिए कोई योजना हो या फिर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो, अशोक गहलोत वक्त वक्त पर ऐसी योजनाएं लाते रहते हैं जो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होती। इसी तरह अब प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थान को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो इन्वेस्टमेंट हीरो हैं। दरअसल जेईसीसी में आयोजित समिट में करीब 11 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू और एलओआई साइन किए गए। इसके जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कमिटेड और डिलीवर्ड थीम पर समिट का आयोजन किया गया है। राज्य में एमएसएमई अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 वर्ष की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हर क्षेत्र में लोग आ रहे हैं इन्वेस्टर, और आने वाले वक्त में रोजगार बढ़ेंगे राजस्थान में, मेरा मानना है। बड़ा आयोजन क्योंकि सरकार करीब 3.25 लाख रुपए, 3 लाख और 55,000 के लगभग नौकरी दे रही है। तो सरकार की एक सीमा होती है, ये भी रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में। 3,55,000 नौकरी देने का भी रिकॉर्ड होगा राजस्थान के अंदर। सीएम अशोक गहलोत ने एमएसएमई सेक्टर की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि जब एमएसएमई सेक्टर तरक्की करेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। आज देश की जीडीपी में एमएसएमई का 30% योगदान है। राजस्थान में लगभग 6 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्योग स्थापित है। इन तमाम हालातों में मैं समझता हूँ इन्वेस्टर आना चाहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं आज भी तारीख में, दूसरे दिन भी आज अधिकांश लोग बैठे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री गहलोत का ही ये कमाल है कि इतने बड़े उद्योगपति प्रदेश में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश और विदेश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जिसने गहलोत सरकार की नीतियों और सरकार के त्वरित एक्शन की तारीफ नहीं की। समिट में गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से ही राज्य का विषम भूगोल इसकी ताकत बनकर उभरा है। अडानी ग्रुप ने राज्य में विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट में भारी निवेश की बात कही है। गौतम अडानी ने अडानी फाउंडेशन की ओर से 2 जिलों में सिविल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर, जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। वहीं टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि राजस्थान में टोरेंट ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश करने और संबंधित उत्पादों को तैयार करने में बढ़ चढ़कर काम करेगा। समिट में शिरकत कर रहे डीएसएम श्रीराम के चेयरमैन अजय एस श्रीराम ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण निवेश के लिए शानदार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अनीश शाह ने कहा कि कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर अभय कमांड सेंटर जैसे नवाचारों में योगदान किया है। वहीं टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन और असेंबली का कार्य राजस्थान में ही किया जाएगा। बिरला ग्रुप के सीके बिरला ने घोषणा करते हुए कहा, जल्द बड़े सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। अडानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी, तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है, और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा
उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन, अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी जयपुर। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। पहली बार ही ये रिकॉर्ड बना है कि समिट से पहले ही करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई साइन किए गए। गहलोत सरकार ने समिट से पहले कई निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर समिट की सफलता की कहानी लिख दी थी। किन निवेशों पर सरकार ने पहले ही मंजूरी दी? अगर नजर डालें तो रिलायंस, रिन्यू पावर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यू पावर ग्रीन हाइड्रोजन, लेंसकार सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड, सेंट गोबेन ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप, असाही ग्लास, RSWM लिमिटेड, सुदीवा स्पिनर्स, बोरोसिल लिमिटेड, विप्रो हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-पैक ड्यूरेबल प्राइवेट लिमिटेड, आनंद श्री ट्रस्ट, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन्वेस्ट समिट में राजस्थान इन्वेस्टमेंट स्कीम 2022 को भी लॉन्च किया। इसके जरिए राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति जाति के उत्थान में योगदान देने वाले और क्षेत्र के विकास के बेहतर काम करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही कई तरह की सब्सिडी और IGST पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन्वेस्ट समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद राज्य की GDP में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित है। हमने कोरोना काल के अंदर भी उनको सुविधाएं दी जिससे कि वो अपना उद्योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकें, क्योंकि कोरोना काल में तो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, सब कुछ था। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया। ये तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट रहा। राजस्थान इन्वेस्ट समिट में किसी सेक्टर में कितना निवेश हुआ, आइए इस पर नजर डालते हैं। एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी 8 लाख करोड़ रुपए, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल 52,000 करोड़, सीमेंट इंडस्ट्री 34,000 करोड़, मेडिकल एंड हेल्थ 27,000 करोड़ रुपए, माइंस एंड मिनरल्स 25,000 करोड़, टेक्सटाइल 7,000 करोड़, पेट्रोलियम एंड गैस 13,000 करोड़, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 13,000 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग 12,000 करोड़ और रियल एस्टेट सेक्टर 7,000 करोड़ रुपए। वहीं समिट से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक भी ली थी, जिसमें सीएम ने 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं के कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी दी। इससे 32,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। CII की बैठक को भी गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। बहरहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि प्रदेश का विकास हो, जिसके लिए वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि प्रदेश हर क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।